इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है? बस जी वो टू बी पावर्स जो हैं उनके साथ अगर उसका कोई हिसाब किताब बन जाता है, उसको ला कर मियाँ साहब को हटा दिया था। इस मुल्क में एनीथिंग इज पॉसिबल। बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल जो जद्दोजहद बलूचिस्तान में कर रही है, ये क्या रंग लाएगी? इसमें तो कोई शक नहीं है, अपने राइट्स के लिए कर रहे हैं। मकामी राइट्स हैं, डिविजनल राइट्स हैं, प्रोविंशियल राइट्स हैं। किसी को हकूक नहीं मिलते हैं, ज्यादतियाँ होती हैं, फिर वो चीज़ें उस ट्रैक से भी उतरती हैं। ऐसे अनासिर हमारे अक्रॉस बॉर्डर्स बैठे हुए हैं, बोथ साइड्स, ईस्ट एंड वेस्ट। उनको ये चाहिए कि पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस रहे, लड़ भी अपने लोगों के साथ रहे। बैठ कर टेबल टॉक फेयर करेंगे ना, मसला हल हो जाएगा। बाकी मार धाड़ से कुछ भी नहीं। बलूचिस्तान के साथ 70 साल में नाइंसाफी का जिम्मेदार कौन है? जो चलाते हैं पाकिस्तान को, जो चला रहे हैं पाकिस्तान को, वही जिम्मेदार है। वो भी पाकिस्तानी है, वो आपके मुल्क के लोग हैं, बाशिंदे हैं। उनके साथ बैठे, दिल खोल कर बात करें। सिंध हुकूमत में आजकल जो है बड़ी खामोशी है। अमन अमान बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, इसमें कोई शक। पुलिस से काम नहीं होता है तो आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है। बाकी इसमें अभी खामोशी है नए बजट में। लेकिन आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है बेनज़ीर के बाद। वजारत से क्या है जी, जब अल्लाह है ऊपर काम चलता है। वज़ीर आला को तब्दील किया जा रहा है। हटाना होगा तो वो खुद ही रिजाइन करके चले जाएंगे। इनकलाबी तब्दीली आएगी डेवलपमेंट में। आई होप सो। बिलावल साहब ने तो काफ़ी होप दिखाई है हमको कि तब्दीली आएगी। जो फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए, ख़ासतौर सिंध के लिए, मैं तो समझता हूँ बलूचिस्तान के लिए अभी तक वो काम तो नहीं हुआ। पॉलिटिक्स है, सपोर्ट जारी है। हो सकता है कल सपोर्ट ना भी करे, कोई पता नहीं। बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल जो जद्दोजहद बलूचिस्तान में कर रही है, ये क्या रंग लाएगी और इसको आप किस तरह देखते हैं कि ये वो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं या किसी के कहने पे लड़ रहे हैं, या वाकई यकजहती जो है कोई रिजल्ट लेकर आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकजहती काउंसिल जो है ज़ाहिरन, इसमें तो कोई शक नहीं है, अपने राइट्स के लिए कर रहे हैं। जो मकामी राइट्स हैं, डिविजनल राइट्स हैं, प्रोविंशियल राइट्स हैं बलोचों के, उनके लिए। पर मैं समझता हूँ कि ज़रूर जब किसी को हकूक नहीं मिलते हैं या ज़्यादतियाँ होती हैं, फिर वो चीज़ें उस ट्रैक से भी उतरती हैं। और ऐसे अनासिर हमारे अक्रॉस बॉर्डर्स बैठे हुए हैं, बोथ साइड्स, ईस्ट एंड वेस्ट, कि वो लोग टारगेट करते हैं। वो लोग देखते हैं कि भाई जिधर कमज़ोरी है, जिधर प्रॉब्लम है, उधर वो जो है फिर अपना फंड्स भी इस्तेमाल करते हैं, उनको भुलाते भी हैं, उनसे काम भी लेते हैं। उनको ये चाहिए कि पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस रहे, मार धाड़ रहे। उससे आपकी इकॉनमी भी ख़त्म होती है, उससे आपकी ताकत भी ख़त्म होती है, क्योंकि आप लड़ भी अपने लोगों के साथ रहे, ये नहीं कि आप किसी और के साथ लड़ रहे हैं। तो ये दिस इज़ अ कॉन्स्पिरेसी। जो टू बी ऑनेस्ट, अपने को जो पीपल इन पावर, उन लोगों को इस चीज़ को बिल्कुल ग्राउंड की आखिरी सतह तक देखना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप बैठ कर टेबल टॉक फेयर करेंगे ना, मसला हल हो जाएगा। बाकी मार धाड़ से कुछ भी नहीं होगा। बोथ साइड्स मार धाड़ से कुछ नहीं होएगा, दोनों को नुकसान है। बलूचिस्तान के साथ 70 साल में नाइंसाफी का जिम्मेदार कौन है? देखिए जी, जो भी टू बी पावर्स हैं, जिन्होंने चलाया पाकिस्तान को, जो चलाते हैं पाकिस्तान को, जो चला रहे हैं पाकिस्तान को, वही जिम्मेदार है। उनको बैठ के बात करनी चाहिए इन लोगों के साथ। और बात आप खाली देखें ना, ऐसे नहीं करें। वो भी पाकिस्तानी है, वो आपके मुल्क के लोग हैं, बाशिंदे हैं। उनके साथ बैठे, दिल खोल कर बात करें, और जो हक है उनको दिया। हक आप देंगे तो कुछ भी नहीं होएगा, सारा मसला ठीक हो जाएगा।
सिंध हुकूमत में आजकल जो है बड़ी खामोशी है, डेवलपमेंट के हवाले से भी और मुख्तलिफ कार्नर से। अमन अमान की सूरत हाल भी आपके सामने है, क्या वजह है? अमन अमान तो बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी हुकूमत जब आई थी अभी ऑलरेडी आपके जो कच्चा का एरिया है और पक्के का भी एरिया मैं कहूँगा काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, अभी भी डिस्टर्ब्ड है। हुकूमत है, इनको बैठ कर डिसाइड करना चाहिए। ज़ाहिर है अगर आपकी पुलिस से काम नहीं होता है तो आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, जो डेकॉइटीज़ हैं या डेकॉइट्स हैं जो लोगों को उठा के ले जाते हैं फॉर रैंसम, उनके साथ तो रियायत नहीं करनी चाहिए कुछ भी हो। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात आपने की है, डेवलपमेंट मेरा ख्याल अभी नई हुकूमत आई है, पहला हमारा ये बजट पास हुआ है, बाकी उसमें अभी खामोशी है नए बजट में। पर हमको लगता है ये कि ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो हमें फंड्स मिलते हैं उसके ज़रिए ये काम होता है। उम्मीद है कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा काम अपना। आप 2008 से एमपीए तो हैं, आपके भाई एमएनए हैं, लेकिन आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है बेनज़ीर के बाद। नहीं, हिस्सा तो मैं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का मेंबर हूँ, ऐसी बात नहीं है। बाकी अब वजारतें तो वो तो अब टू बी हुकूमत जिसकी है वो उनकी मर्ज़ी है, जिनको दें। वजारतों से तो कोई ऐसा मसला नहीं है मेरा। कोई ख़ास वजह है आपको वजारतों से दूर रखा गया है? मुझे नहीं, ये तो उनसे आप पूछें, मुझे तो कुछ पता नहीं है। वजारत से क्या है जी, जब अल्लाह है ऊपर काम चलता है जी। और हालांकि आपको आसिफ अली जरदारी साहब का जो है काफ़ी नज़दीक ही जाना जाता है। भाई हैं मेरे, पर वो उसमें मिनिस्ट्री का कोई मसला नहीं है। वो भाई भी हमारी, जब वो भी नहीं थे हुकूमत में या अपना क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में, ना मैं था, जब से हमारी दोस्ती है, भाई हैं मेरे, उसमें कोई मसला नहीं। फिर अचानक शुरू हो गया है वज़ीर आला की तब्दीली का इशू, और सोशल मीडिया पे फिर ये बाज़ गश्त कर रहा है कि वज़ीर आला को तब्दील किया जा रहा है। ये चलता रहता है, कभी किसको हटाने का, कभी किसको हटाने का। वो तो बेसिकली हमारी क़यादत है, अगर हटाना होएगा तो वो खुद ही रिज़ाइन करके चले जाएंगे सीएम साहब। पर मुझे नहीं पता, इस चीज़ का मालूम नहीं है। अब ये बातें चलती रहती हैं उस क्वार्टर्स में या उस लेवल पे, वो उसका मुझे इल्म नहीं है कि वाकई इसमें सदाकत है या ये खाली अफवाहें हैं आपके मीडिया के लेवल तक या क्या। बिलावल साहब शदात कोट से खड़े हुए बेनज़ीर साहिबा का पुराना ही हल्का कह लें, वो हल्का है। आप भी अब बिलावल साहब के बाद खुर्शीद साहब आए, आप भी उस हल्के के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कस्टोडियन पहले भी रहे हैं, अब भी हैं। तो समझते हैं कि अब कोई शहजाद कोट इस हल्के में कोई इनकलाबी तब्दीली आएगी डेवलपमेंट में? आई होप सो। बिलावल साहब ने तो काफ़ी होप दिखाई है हमको कि तब्दीली आएगी, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सबसे बड़ी तब्दीली जो है, सबसे बड़ी जो करनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है और उसके हमें काफ़ी नुकसानात भी हुए, वो इरिगेशन का है। ये पूरा राइट बैंक हमारा इस दफ़ा बिकॉज ऑफ सखर बराज में जो दरवाज़ा का नुकसान हुआ है, हमारा पॉन्ड लेवल नहीं बना है और उससे पूरा राइट बैंक ने सफ़र किया। फिर भी राइस पे कुछ ना कुछ काम चला है, क्योंकि उस पर डिसल्टिंग हुई थी। नॉर्थ वेस्टर्न कैनाल और हमारी जो दोनों प्रोविंसेस को फीड करती है, बलूचिस्तान सिंध को, और उसके साथ साथ दादू, इनको बड़ा सख्त नुकसान हुआ है इस दफ़ा। और अल्लाह खैर करे, ये देखें क्या होता है, क्योंकि ये इसका जो फॉल आउट है ना, वो हमारी पार्टी पे आता है सारा। बिलावल साहब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियाँ साहिबान की जो हुकूमत है इस नून की, उसके सपोर्टर हैं, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत फुल मजबूत है और आप लोगों की सपोर्ट जो है वो इस वक्त तक जो भी काम हुए हैं या चल रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आपकी सपोर्ट जो है बस जायज़ चल रही है और गवर्नमेंट भी पूरी? देखिए, गवर्नमेंट तो चल ही रही है, सपोर्ट है जो चल रही है ना। अगर कल सपोर्ट हटा देंगे तो गवर्नमेंट तो बैठ जाएगी, देरी नहीं होगी। सपोर्ट तो अभी तक की हुई है, अब आगे क्या होता है देखते हैं। सपोर्ट में मुतमईन है आप, आम आदमी या आप लोग? नहीं, सपोर्ट है मेरा ख्याल तो नहीं है। जो फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए ख़ास तौर सिंध के लिए, और मैं तो समझता हूँ बलूचिस्तान के लिए, अभी तक वो काम तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा जो नज़र आ रहा है हमको। मैं तो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, पर एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो मैं देख रहा हूँ, उधर से तो कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा। फिर भी सपोर्ट जारी रहेगी? पॉलिटिक्स है जी, पॉलिटिक्स है, सपोर्ट जारी है। हो सकता है कल सपोर्ट ना भी करे, कोई पता नहीं।
فی الحال ہے. عمران خان کا کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے؟ بس جی وہ ٹو بی پاورز جو ہیں ان کے ساتھ اگر اس کا کوئی حساب کتاب بن جاتا ہے تو پھر دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس ملک میں دیکھیں پہلے اس کو لا کر میاں صاحب کو ہٹا دیا تھا, جیل میں ڈال دیا تو چلتا رہا, پھر وہ صاحب جیل میں چلے گئے, وہ آگے. تو اس ملک میں اینی تھنگ از پاسبل, پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائے. اینی تھنگ از پاسبل. ادھر کوئی پتھر پہ لکیر نہیں لگی ہوئی ہے, جو ہونا ہے ہوئے گا. مہربانی سر, تھینک یو.